दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। जाति गणना पर बिहार सरकार को झटका लगा। हाईकोर्ट के फैसले पर 80 का रोक लगाने से इनकार। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। तो हाईकोर्ट के फैसले पर 80 का रोक लगाने से इनकार। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। जाति गणना पर बिहार सरकार को झटका। हाईकोर्ट के फैसले पर 80 का रोक लगाने से इनकार। तो बड़ा झटका बिहार सरकार को लगा है। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। 14 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। जाति गणना पर बिहार सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी और याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए, और फिलहाल राहत नहीं मिली है बिहार सरकार को। जाति गणना पर बिहार सरकार को झटका लगा है हाईकोर्ट के फैसले पर। तो हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। और हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं संपादक अशोक मिश्र जी। अशोक जी, अब अगला रुख क्या हो सकता है सरकार का? देखिए रोमा, बिहार की सियासत की ये कह सकते हैं सबसे बड़ी खबर है कि राज्य सरकार ने जो जातीय गणना कराने का फैसला लिया था और इस पर पटना हाई कोर्ट ने जो अंतरिम रोक लगाई थी, उस रोक को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखते हुए इस राज्य सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी थी कि 10 दिनों के लिए उनको सर्वे कराने का आदेश दिया जाए, उसको मानने से इनकार कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को कोई राहत नहीं मिली है। पटना हाईकोर्ट ने पिछले 4 मई को अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार ने जो जातीय गणना कराने का फैसला लिया है, यह राज्य सरकार का संवैधानिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने अपने कमेंट में कहा था कि इससे राज्य की जो जनता है उसकी निजता का अधिकार का एक तरह से कहिए कि हनन होता है। और राज्य सरकार को निर्देश दिया था पटना हाई कोर्ट ने कि जो जातीय गणना कराई गई है, यानी कि जो सर्वे रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को उजागर नहीं करना है, यानी कि उस रिपोर्ट को अभी सर्कुलेट नहीं करना है। पटना हाईकोर्ट ने साथ ही साथ यह भी आदेश दिया था कि अब इसके मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को की जाएगी। राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के खिलाफ में फिर रिव्यू पिटीशन पटना हाईकोर्ट में दायर किया था और 9 मई को पटना हाईकोर्ट ने फिर इस पर सुनवाई की थी और पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि इस पर 3 जुलाई से पहले सुनवाई करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले को बरकरार रखा था। राज्य सरकार फिर इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार ने आग्रह किया था कि पटना हाईकोर्ट के अंतरिम जो आदेश है उस पर रोक लगाई जाए और हमें सर्वे करने का आदेश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में कल इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कल संजय करोल जो पटना मुख्य न्यायाधीश के पटना हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, उन्होंने इस मामले से खुद को अलग कर लिया। उसके बाद फिर आज इस पर सुनवाई हुई। अब भोजनावकाश के पहले यानी कि फर्स्ट आवर में राज्य सरकार ने कोर्ट के सामने दलील दी थी कि राज्य सरकार ये जो जातीय गणना करा रही है, ये काफी सोच समझ कर करा रही है और ये जनगणना नहीं है। राज्य सरकार ने दलील दी थी कि इस गणना कराने के पहले राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की है, अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है और घर घर जाकर के सर्वे किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सर्वे मानने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि राज्य सरकार बताए कि ये जातीय जनगणना है या गणना। राज्य सरकार ने इसे गणना करार दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी कहा था, सुनवाई के वक्त भी, कि राज्य सरकार इंतजार क्यों नहीं कर लेती, 3 जुलाई को ही अगर इस पर सुनवाई होनी है तो इसमें हड़बड़ी क्यों है। लेकिन राज्य सरकार की दलील थी, हाई कोर्ट में भी राज्य सरकार ने दलील दी थी, सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य सरकार ने दलील दी है कि 80% से ज्यादा जनगणना का काम, जातीय गणना का काम पूरा हो चुका है, इसलिए अब इसे रोकने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलील को एक तरह से कहिए नहीं माना है और पटना हाई कोर्ट के जो अंतरिम आदेश हैं उस अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी कि बिहार सरकार को
कोई राहत नहीं मिली है जातीय गन्ना के मामले में। अब 3 जुलाई को फिर पटना हाई कोर्ट में जब इस पर सुनवाई होगी, फिर पटना हाई कोर्ट का निर्णय क्या होता है यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कह सकते हैं कि 3 जुलाई से पहले राज्य में जातीय गन्ना पर जो रोक पटना हाई कोर्ट ने लगाई थी वो बरकरार रहेगी और राज्य सरकार को कहीं कोई राहत नहीं मिली है। तो फिलहाल राज्य सरकार को राहत नहीं मिली है, बड़ा झटका राज्य सरकार को। शुक्रिया आपका बहुत तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन फिलहाल राज्य सरकार को राहत नहीं मिली है, बड़ा झटका लगा है राज्य सरकार को।